तो हाँ जी। आपका नाम प्रियंका है और ये आपने डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है। वृष लग्न की कुंडली है और आपकी राशि है सिंह राशि। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे कि अभी आप विदेश में हैं, वहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिल रही। इसके अलावा आपने बोला है कि पति के रिगार्डिंग कुंडली है, कुंडली कैसी है, क्योंकि उससे भी आपका मनमुटाव होता है। और मेन आपकी दिक्कत यही है कि नौकरी आपको नहीं लग रही, आपने लिख के भेजा है। और आगे हेल्थ कैसी रहेगी, आपको हेल्थ में भी दिक्कतें काफ़ी आई हैं, ये आपने लिखा है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा, जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे ग्रह से आपके धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और वाहन का है। पाँचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां ग्रह आपके पति का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देख लो। मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, तो जो तीसरा ग्रह होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा ग्रह देखेंगे और तीसरे ग्रह में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में धन के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह होता है धन का। तो धन के लिए दूसरा ग्रह और दूसरे ग्रह में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका मालक है ये बुध। तो आपके धन के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखना होता है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें देखो जी, 2 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। कौन से खराब हैं? एक तो आपको केतु खराब है जो कि पहले घर में नीच का बैठा है। राहु खराब है, 7वें घर में नीच का बैठा है। ये 2 ग्रह आपके खराब हैं। बाकी आपका शुक्र अच्छा है, शनि बुध अच्छे हैं, मंगल अच्छा उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी ठीक है, गुरु आपको रले मिले फल देगा। बाकी मतलब बाकी ग्रह फिर भी चलो ठीक है, लेकिन शनि, ये जो राहु और केतु ये ज़्यादा खराब है। पहले इन्हीं को मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। और एक और बात, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर हमारे कब आता है? जब इनकी ज़्यादा दशा चलती है। और दशा अभी जो आपके ऊपर चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है सूर्य ग्रह की। ये आपके ऊपर 2019 में चली हुई है, ख़त्म होगी 12वां महीना 2025 में जाके, इसी साल लास्ट में ख़त्म होगी। तो इन ग्रहों में से अभी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो इस सूर्य ग्रह का है, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है। अब इसका आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। और बाकी 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है शुक्र की। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ा असर सूर्य का है, दूसरा थोड़ा सा शुक्र का भी है। ये 12 महीना 24 से चली है दशा और ये 12 महीना 25 में ख़त्म होगी। तो सूर्य शुक्र की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं राहु की बात करूँगा, क्योंकि राहु आपका मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। तो सवाल है कि राहु अब पहले देखो कहाँ बैठा है। ये बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर किसका होता है? 7वें घर से देखो जी, आपका एक तो देखा जाएगा पति। अगर आपका पति देखना है कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, जो आपकी रोजाना की इनकम होगी वो 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर से पार्टनरशिप का जो काम होता है, अगर आप मतलब पार्टनरशिप में काम करती हैं किसी के साथ, उसको भी यहाँ से देखा जाएगा। और आपको अभी मैंने क्या बोला था कि जो कुछ देखना उस घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी, नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा आपके। मतलब अगर आपका पति देखना है, डेली की इनकम देखनी है, तो 7वें घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा। और मंगल के अलावा
सातवें घर में क्योंकि राहु बैठा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करेंगे। तो राहु बैठा है सातवें घर में, और सातवें घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि और ये है राहु की नीच राशि। यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बिल्कुल ख़राब फल देते हैं। जैसे केतु राहु आपके नीच के हैं, अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आपका राहु जहाँ बैठा है सातवें घर में वहाँ पे नीच का बैठा है, तो राहु आपको खराब फल देगा। आपको ये समझ आ चुकी कि खराब राहु क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब आपके मन में ये भी है कि खराब फल क्या देगा, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, पति घर में बैठा है, तो राहु आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब पति वाली दिक्कतें क्या करेगा, ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु सातवें घर में बैठता है ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कतें जरूर आती हैं। मतलब राहु आपको भी कोई ना कोई दिक्कतें विवाह में देगा। एक तो आपके पति से लड़ाई झगड़े आपके जरूर होंगे, और कई बार ये राहु जो है ज़्यादा, जो मेरे पास केस आते हैं ऐसे, जब राहु सातवें घर में होता है ये डिवोर्स वैसे करा देता है ज़्यादा। जो मतलब मैंने जैसे बोला है कि राहु जब भी सातवें घर में होता है डिवोर्स जरूर करा देता है। अगर डिवोर्स ना भी हो तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या आपके पति को बीमार करेगा, या आपके पति के काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा ये राहु, और मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये राहु। पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना, पति के काम काज में दिक्कतें आना। और ये दिक्कतें ज़्यादा आपको कब आएंगी, जब कभी राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी, वो समय पति के मामले में बुरा होगा। अब ये दशा आपको मैं दिखा भी देता हूँ, पति वाले राहु की दशा कब आएगी। जैसे अभी देखो जी, मैंने बोला अभी आपकी दशा चल रही है सूर्य की, सूर्य के बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, फिर मंगल की। ये राहु की दशा आएगी आपकी, ये 42 में चलेगी, 42 में चलेगी, ख़त्म होगी 60 में जाके। इस समय पति वाली दिक्कतें बढ़ेंगी, या कभी छोटी दशा भी आ जाए आपकी। अभी जैसे सूर्य की बड़ी दशा, इसमें छोटी दशा है शुक्र की। आगे चंद्रमा की दशा में ये राहु की दशा चलेगी 27 से लेकर 28 तक, इसमें भी आपको पति वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। 5वें महीने 27 से लेकर 11वें महीना 28 तक, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी पति वाली लेके। वैसे काफ़ी जो डिवोर्स के भी दिख रहे हैं मुझे। तो राहु एक तो आपको पति के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरी दिक्कत, सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा साथ में अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। तो अगर आपका मान लो आज भी आपकी दिक्कत आ रही है, पति वाली दिक्कत आ रही, कारण राहु है, या आपकी दिल्ली की इनकम अच्छी नहीं है, इनकम को लेकर दिक्कत आ रही, राहु कारण है। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल कि राहु के क्या उपाय करने हैं। तो पहला जो उपाय है राहु का, ये पीछे 4 लिखा है, पावर होती, पावर हमने इसकी 0 करनी है। तो पहला उपाय है आप राहु का जो दान है वो किया करो। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो दान आप, उसमें राहु के कई दान हैं, जैसे सतनाजा हो गया या और भी जो दान है, उसमें से जो आपको दान सही लगता है वो आप कर दिया करो दान। वैसे बेस्ट दान सतनाजा ही है। 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करो। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। इस पाठ को जहाँ तो पढ़ा करो या ऑडियो लगा के सुना करो, शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं उससे राहु अच्छा होगा। और हनुमान जी की तो आपने लिखी रखी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन साथ में शिव जी की पूजा उपासना आप ऐड कर लो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो लिख लो। सुबह जब आप उठती हैं, सुबह उठ के अपना शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो 20-25 मिनट। ये बैठ के अपना पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो 20-25-30 मिनट, वो आपकी मर्जी है। और हनुमान जी के आपने लिख रखा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। देखो जी, हनुमान एक ऐसे देवता है, इसकी पूजा उपासना जो बंदा करता है उसके कई ग्रह अच्छे होते हैं। राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है, और भी कई फायदे होते हैं। आपको मैं बोलूँगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ती, लेकिन आप क्या करो उसके साथ पाठ और भी ऐड कर लो, क्योंकि अभी आप घर पे ही हैं। तो आप जैसे सुबह बैठ के जब आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसी समय आप बजरंग बन पढ़ लो, और रात के समय आप संकट मोचन पढ़ लो, या हनुमान कवच का जो पाठ है वो पढ़ लो। ऐसे पाठ 3-4 पाठ है हनुमान जी का, वो पाठ पढ़ा करो। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो भी जाप आप कर लिया करो 5-10 मिनट जब भी आपका टाइम लगे। तो ये राहु के उपाय हैं। राहु का दान, राहु कवच का पाठ डेली रोजाना पढ़ना है, रात को या शाम को। और शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है वो सुबह शाम या एक टाइम जरूर करो, वैसे सुबह शाम करो। और हनुमान जी का जो पाठ बोले हैं सुबह शाम करो, और हनुमान जी का मंत्र भी ऐड कर लो।
अब देखो जी, आपका एक तो मैंने बोला है राहु ग्रह खराब है, जो कि पति के मामले में आपको दिक्कत देगा। अब पहले घर में जो केतु बैठा है ये भी खराब है, क्योंकि नीच का बैठा। अब इसकी बात करते हैं। और आपको भी मैंने बोला था, ये जो 12 घर हैं इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे 7वें घर से पति देखा जाएगा, 5वें घर से आपके बच्चे, चौथे घर से माता देखी जाएगी, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे पहले घर से आपके बारे में देखा जाएगा, मतलब आप कैसी होंगी। आपका नाम प्रियंका है तो प्रियंका का अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है तो पहले घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालक इस शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शुक्र फिलहाल अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो केतु है इसको भी देखना पड़ेगा। और केतु पहले घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है नीच का बैठ है, तो केतु क्या करेगा, पहले घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया है। अब घर में मेरे में आ चुका है मेरा दुश्मन। दुश्मन घर में आएगा, क्या करेगा, दुश्मन है भाई, वो घर में मेरा नुकसान कर देगा, मेरा वो टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। पहले घर में नीच का बैठा तो पहले घर का सत्यानाश कर देगा। वही काम यहाँ पे राहु करेगा। 7वें घर में नीच का बैठा राहु 7वें घर की हानि कर रहा है, 7वें घर का नुकसान कर रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है, दुश्मन की राशि। अब केतु ऐसे पहला घर जो मैंने बोला है, पहला घर क्या है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो केतु आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ को ख़राब करेगा। ये केतु आपको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें देता रहेगा, बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। केतु आपको मानसिक रोगी भी बनाएगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना। और केतु की दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। अब केतु की भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। केतु की दशा देखो जी, बड़ी तो आपकी बचपन में निकल चुकी है। आपका वैसे जन्म गंडमूल नक्षत्र में भी हुआ है, ये 94 में चली थी, 99 में ख़त्म हुई है। आप चाहे देख भी लेना, बचपन में आपकी काफ़ी हेल्थ ख़राब हुई होगी। ये छोटी दशा इसकी चलेगी। अभी जैसे अभी बड़ी दशा सूर्य की है, इसमें छोटी दशा आपकी शुक्र, ये केतु की निकली है। ये 23/8/24 में चली थी। इसमें आप चाहे नोट कर लेना कि 8वां महीना 24 से लेके 12वां महीना 24 तक इसमें आपको काफ़ी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, ये जो 4-5 महीने थे। तो अगर आपकी देखो जी हेल्थ ख़राब होती है, उसको खाली मौसम के साथ मत जोड़ो कि मौसम ऐसा था उसकी वजह से हेल्थ ख़राब नहीं। ये जो केतु सर के ऊपर नीच का बैठ है, शरीर के ऊपर, ये आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है। तो इसके भी आपको 2-3 उपाय बताने हैं, वो आप करो तो आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी कई फ़ायदे होंगे, खाली ये नहीं कि हेल्थ ये ख़राब कर रहा है, और भी स्ट्रगल भी करा रहा है, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, रुकावटें, स्ट्रगल। तो केतु का भी जो पहला उपाय है, केतु का दान करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसके दान में वैसे कुत्तों को रोटी होता है, वो अगर जहाँ पे आप रहती हो वहाँ पे कुत्ते ना हो तो इसके और भी दान है, वो दान देख लेना क्या है दान। दूसरा उपाय है, केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है, इससे आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। तीसरा उपाय है, केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये मंत्र आप किया करो। चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। तो अभी देखो जी, हमने आपके 2 ग्रह देखे हैं, राहु और केतु, दोनों खराब हैं। आगे चलते हैं, आपके 10वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं, अब इन चारों की मैं बात करूंगा, इनको समझाऊंगा विस्तार में। पहले समझते हैं ये 10वां घर है किसका, जहाँ ये 4 ग्रह के बैठ चुके हैं। 10वां घर देखो जी, कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगी। अगर आपके काम काज के बारे में जानना, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। तो अभी 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीज़ें 10वें घर से देख के डिसाइड होंगी। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपका शनि जो है 10वें घर में अपने घर में बैठा है। जैसे वही बात आपको मैं फिर समझाता देता हूँ। मान लो मैंने एक बना लिया घर, अब मेरा घर है तो मैं अपने घर में जाके बैठ चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर में अपने घर का अच्छा करूँगा। कभी अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 10वें घर में बैठा है तो 10वें घर का मालक है, तो 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, शनि आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 9वें घर का, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। 9वां घर भाग्य है, शनि आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, काम काज के रिगार्डिंग भाग्य जरा साथ देगा। अब हमने यहाँ पे शनि देखा, अब साथ में इसके ये जो बुध है, इसकी अगर बात करूँ, बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये शनि का घर है।
और बुध जो है शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे आपको मैं अभी फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने घर बनाया, मैं अपने घर में बैठा हूँ बेड के ऊपर, मेरा एक दोस्त आ चुका है, मेरे घर में आया है। अब दोस्त है, सीधी सी बात है, देखो जी दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, वो मेरे घर में आके क्या करेगा? घर का अच्छा ही करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे घर में आया है, मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे बुध भी करेगा। 10वें घर में शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानते, तो बुध भी 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वें घर काम काज, बुध आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन बुध के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। 5वां घर संतान का, बुध आपको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और संतान काम काज घर में, काम काज की संतान होने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और बुध इस दूसरे घर का मालक है, जो कि धन का घर है। दूसरे घर में 3 लिखा है, मालक बुध। बुध आपको धनी भी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा। बुध की दशा खासकर बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पे देखो एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं दशा में इनका असर ज़्यादा मिलता है। जैसे आपको मैंने शनि बोला कि अच्छा है, लेकिन शनि का आपको अच्छा फल ज़्यादा मिलेगा शनि की दशा पे। और ऐसे बुध अच्छा है, बुध की दशा में ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, तो शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 10वें घर में, शनि का घर है, और शुक्र भी शनि को अपना दोस्त मानता है। तो शुक्र भी 10वें घर का अच्छा करेगा। काम काज का घर है, तो काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन अभी यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये है शनि का घर, और सूर्य शनि को अपना मानता है दुश्मन। पहला कर्ण ये। दूसरा कर्ण जो सूर्य है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु आपका नीच का बैठा है। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि अभी आपको मैंने बोला था आपके ऊपर सबसे बड़ा असर सूर्य का है। इसकी चल रही है महादशा, 19 में चली हुई है, पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, इसी साल भी ख़त्म हो गई। तो आपके जीवन के ऊपर जो सूर्य का बड़ा असर है, क्योंकि सूर्य आपका खराब है, एक तो 10वां घर दुश्मन का घर, और सबसे बड़ा कारण है राहु के नक्षत्र में बैठा, और राहु है नीच का। तो सूर्य की वजह से आपको जो दिक्कत आएगी 10वां घर, क्योंकि काम काज का सूर्य आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। आपको काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो आपको अभी अगर काम काज में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, 100 में से 90% कारण ये सूर्य है। आपका 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान हानि भी होती है। और सूर्य का अपना ये चौथा घर है, चौथे घर में जो 5 लिखा है, इसका मतलब सूर्य है। चौथा घर मकान वाहन, सूर्य की वजह से मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, मतलब सूर्य अगर आपने सही कर लिया आपको काम। लेकिन यहाँ पे देखो सूर्य खराब होने, सूर्य क्यों खराब है? वो राहु की वजह से खराब है। तो राहु के उपाय जरूरी है। अगर आपने राहु को मतलब सही कर लिया, जो राहु के मैंने उपाय बोले, उससे आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। सूर्य खराब नहीं था, वो राहु की वजह से खराब है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है वो जाके। अब यहाँ पे सवाल है कि सूर्य के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य के उपाय में से देखो जी, सूर्य क्योंकि आपने क्या बोला था, आपकी मेन दिक्कत आ रही है नौकरी नहीं लग रही भाई, तो मैं बोलूँगा सूर्य अगर आपने सही कर लिया ना, नौकरी आपकी लग जाएगी। तो सूर्य के लिए पहला उपाय है, आप सूर्य के मंत्र जो हैं वो पूरे करो, संकल्प लेके। मंत्र हैं 7000, और ये मंत्र आपने संडे के दिन शुरू करने हैं, जो संडे अभी आएगा। संकल्प कैसे लेना? संडे के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेना। सुबह के टाइम अपना उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम प्रियंका है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काम काज के घर में बैठे हैं, मुझे अभी तक काम काज का सुख नहीं मिल रहा, मैं चाहती हूँ मुझे काम काज का सुख मिले, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो संकल्प लेके संडे के दिन ये मंत्र शुरू करके, आपकी मर्जी है, इसको चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। तो ये मंत्र पूरे कर लेना आप एक बार। मंत्र आपने मान लो पूरे कर लिए, फिर इनको छोड़ देना। और साथ में दूसरा पाय भी ऐड कर लो। ये दूसरा पाय आप शुरू कर देना, अभी संडे के दिन शुरू कर लेना। ये है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो पहले मैंने बोला है मंत्र संडे के दिन शुरू करके पूरे कर लेना 11, 21, 40 दिन में। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को या तो पढ़ लिया, या तो इसको पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा उपाय है सूर्य को जल दिया करो और जाना। चौथा उपाय है सूर्य का दान करना है आपने, और ये दान सुबह के टाइम चाहे तो रोजाना कर दो अगर आपका टाइम लगता है, या संडे को ज़रूर किया करो। तो 4 उपाय बोले हैं। जल तो रोजाना दे दो सुबह के टाइम, दान आपकी मर्जी है, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। सूर्य के दान होता क्या है, सवाल ये है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा अलग से। और आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम।
बाकी देखो जी, अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा सूर्य की है जो कि आपका ख़राब है, क्योंकि वो शनि की राशि है, शत्रु राशि में बैठा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। बाकी शुक्र की आपकी चल रही दशा भी चली है 2-3 महीने से, आपका अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, एक और बुरी बात है। मैंने आपको भी बोला था शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है तो अच्छे, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन गड़बड़ क्या है, ये तीनों आपके अस्त बैठे हैं। देखो, बुध अस्त बैठा है, शनि अस्त बैठा है, शुक्र अस्त है। अस्त का मतलब ये है ये मृत हो चुके हैं। इनके जो अच्छे फल हैं वो आपको मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। जो अच्छे फल इतने थे, मिलेंगे थोड़े से। क्यों? मृत हो चुके हैं भाई, कैसे अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर अब सवाल ये भी है कि इनके अच्छे फल बढ़ाए कैसे जाएँ। तो मान लो जैसे बुध है, ये बुध देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल बढ़ाने के लिए इसका पहला उपाय है, आप इसका पन्ना रत्न दान कर लो, जो कि लेफ्ट हैंड की इसे छोटी उंगली में करना है। इस छोटी उंगली में, चिंची उंगली में पन्ने को दान करना है आपने चांदी में जड़वा के। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय है हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। और तीसरा, इसका मंत्र जब भी आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकती है, लेकिन मंत्र अभी रहने दो क्योंकि फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसे शनि के लिए भी आप, शनि का पहला उपाय है आप शनि का नीलम रत्न दान कर लो। और नीलम आपने लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में दान करना है। और नीलम आपने लेके उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के धारण करना है। और ये भी आपके वेट के बराबर होगा। और आपका वेट है 50 किलो तो 5.25 रत्ती का नीलम ले लो। 60 किलो वेट है, 6.25 रत्ती का नीलम ले लो। लेकिन अभी देखो जी, आपके पास नौकरी तो है नहीं, तो मैं बोलूँगा अभी रत्न रहने दो, अभी मत लेना। शुक्र इसका बुध का भी पन्ने रहने दो, अभी नीलम भी रहने दो, बाद में ले लेना, जब भी कभी बजट होगा, पैसे हाथ में आएंगे, ले लेना। बाकी शनि का बल बढ़ाने के लिए दूसरा उपाय है, आप इसका मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ऐसे शुक्र का भी रत्न दान कर सकती हैं, लेकिन अभी रहने दो। और ऐसे यहाँ पे मंगल देखो जी, वो भी अच्छा, लेकिन अस्त बैठा है भाई। मंगल कहाँ बैठा है? 9वें घर में। मंगल बहुत अच्छा है, 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। और ये उच्च का बैठा है मंगल आपका, बहुत अच्छा है। और मंगल के अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल है इस घर का मालिक 7वें घर का, जो कि मैंने बोला था पति का घर है। पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। उच्च का बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, मतलब पति भाग्य घर में बैठा है। मंगल वैसे ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू होगा, या पति के द्वारा भाग्य साथ देगा। लेकिन पति घर में जो राहु बैठा है, ये पति संबंधी दिक्कतें देगा। पति से लड़ाई झगड़े होना, पति से मनमुटाव होना, पति का बीमार होना। बाकी आपके चौथे घर में चंद्रमा भी ठीक है, सूर्य की राशि है मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगी। गुरु छठे घर में है, क्योंकि घर अच्छा नहीं, और वहाँ पे शुक्र की राशि थोड़ा सा, गुरु भी छठा घर रोगी बना देगा, शत्रु कर्जदार बना सकता है। गुरु के भी उपाय रहने दो। तो आपको मैं फिर बोलूँगा कि आपके लिए देखो जी, अगर क्योंकि सवाल के हिसाब से उपाय होता है। आप मुझे बोलो, आपने क्या बोला कि आपका है, आपकी दिक्कत आ रही है भाई, पति को लेकर दिक्कत आ रही है, तो मैं बोलूँगा पति वाली दिक्कत आ रही है। पति घर में जो राहु बैठा है वो दिक्कत दे रहा है, पति वाली राहु। आप मुझे बोलो कि भाई मेरी दिक्कत आ रही है हेल्थ को लेके, तो पहला अगर शरीर है, आपके शरीर के ऊपर केतु नीच का बैठा, अगर आपकी हेल्थ खराब होती है केतु कारण है। आपने बोला कि मुझे काम काज का सुख नहीं मिल रहा, 10वें अगर काम काज का घर है, उस घर में सूर्य बैठा है और ऊपर से सूर्य की दशा है, वो आपको काम काज का सुख नहीं मिलने दे रहा। तो सवाल के हिसाब से उपाय है। तो अभी एक बार ये जो उपाय हैं आपको मैं एक बार दोबारा बोल दूं कि राहु को सही करना है तो राहु का दान, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और राहु के लिए शिव जी का मंत्र जो मैंने बोला है सुबह शाम, हनुमान जी का मंत्र भी करो और हनुमान जी का जो पाठ है वो पढ़ो सुबह शाम। और केतु के लिए केतु का दान, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः करो। और सूर्य को सही करने के लिए संडे के दिन सूर्य के मंत्र शुरू करके 7000 पूरे कर लो। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या इसको सुना करो। और सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, रोजाना सूर्य का दान करो। एक आपने देखो जी, एक काम ये करो, ये तो कि मंगल के उपाय रहने दो भी। और यहाँ पे शुक्र का, हाँ, एक और काम करना है, शुक्र का मंत्र आपने करना है। क्यों बोला है शुक्र का मंत्र? आपके मन में ये होगा क्योंकि देखो जी, सूर्य की बड़ी दशा है, शुक्र की चल रही है अंतर्दशा। शुक्र है तो अच्छा, पिछले 2-3 महीने से चल रही है दशा, ये अच्छे फल दे रहा है आपको, लेकिन अच्छे फल दे रहा है कम, क्योंकि अस्त बैठा है और दशा भी पूरा ये साल पड़ी है। तो इसलिए शुक्र का अगर मंत्र करती हैं, ये अच्छे फल आपके बढ़ेंगे। तो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र आपकी मर्जी है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, जितना आप कर सकते हैं कर लो।
तो शुक्र का मंत्र कब तक करना है, सवाल ये भी है। जब तक ये दशा उस तक तब तक ये मंत्र कर लो, उसके बाद शुक्र का मंत्र आप चाहे छोड़ देना। और आपने मुझे बोला था आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करती हैं, चलो अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करेंगे और कई फायदे होंगे, शुक्र के लिए अच्छा होगा और भी कई अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि शनि के लिए कुछ करना है या नहीं। वैसे तो आप शनि का मंत्र कर सकती हैं रात के समय, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा पाठ पूजा अभी रहने दो वैसे, क्योंकि फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। और बुध का मंत्र भी रहने दो। और मैंने आपको बोला एक तो शिव जी का जो मंत्र बोला है ओम नमः शिवाय, वो जरूर करना है सुबह शाम 20-25 मिनट बैठ के सुबह शाम। गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः सुबह शाम। हनुमान जी का जो मंत्र बोला है ओम हण हनुमते नमः सुबह शाम। हनुमान जी से कई ग्रह अच्छे होंगे आपके। और फिलहाल तो ये पाए करो, फिर मुझे बताना। बाद में चाहे शनि का मंत्र शुरू कर लेना 1-2 महीने के बाद, इसके भी कई फायदे हैं, काम का जो अच्छा है। और आपने बोला था आपकी अष्टम ड्या भी आने वाली है। अष्टम ड्या भी देखो जी काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, लेकिन शनि आपका क्योंकि अपने घर में बैठा होता है, ये दिक्कतें आपको ज़्यादा ना दे, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। तो आप ऐसे करना कि आप 1-2 महीने के बाद या अगले महीने से शनि का मंत्र ऐड कर लेना, रात को कर लिया करो ओम शाम शनिश्चराय नमः। इससे अष्टम ड्या अच्छी जाएगी आपकी। या अगर आप हनुमान जी का पाठ पूजा करते हैं, उससे भी आपका शनि आपको कष्ट नहीं देगा। मंत्र चेक करना है ना भी करना, हनुमान जी का पाठ पूजा से भी आपको शनि कष्ट नहीं देगा। आपकी में कुंडली में जो इष्ट देव आपके बने हैं वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी का मंत्र करने से केतु के लिए अच्छा है। और आपके वैसे भी गणेश जी इष्ट देव हैं, उसके कई फायदे अलग से भी होते हैं। और अभी सूर्य की दशा आपकी इसी साल खत्म होने वाली है, उसके बाद दशा चलेगी चंद्रमा की, वो आपका वैसे काफ़ी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा की दशा में आप चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना जरूर करना। वैसे वो अभी भी मैंने बोली है शिव जी राहु के लिए, और आगे भी जरूर करनी है क्योंकि दशा चलेगी चंद्रमा की। तो बाकी बस यही है कि आपकी जो केतु राहु ये ज़्यादा ख़राब है, खासकर राहु पति वाली दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। राहु की जब भी छोटी बड़ी दशा चलेगी, और वो दशा आपको मैंने दिखा दी। एक और बात, जैसे अभी बड़ी दशा सूर्य की है, छोटी दशा आपकी है शुक्र की, और एक तीसरी दशा भी होती है। तीसरी दशा आपकी चल रही है शुक्र की, लेकिन शुक्र के बाद तीसरी दशा ये यहाँ पे देखो राहु की दशा आपकी आएगी। तीसरी दशा तारीख लिख लो, राहु की दशा 9/5/25 में चलेगी और 3/7/25 में ख़त्म होगी। जो 2 महीने की दशा होगी राहु वाली, इसमें भी आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे आपके इस 2 महीने में। 5वां महीना 25 से लेके 7वां महीना 25 तक। अभी भी अगर आपको देखो जी, अभी भी अगर लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना।